का सपना होता है ऐसी जिंदगी, अपनी कंपनी, करोड़ों की दौलत और बॉयफ्रेंड, बड़े बड़े सितारे। अगर कोई चोरी से तस्वीर खींचे भी तो भी बेखौफ असिस्टेंट से कहती है कि तस्वीर में अपने बैग और गहने दिखा दे। इस तरह की चालाकी से साल भर का टारगेट आधे साल में पूरा हो गया। हर दिन लाइमलाइट में जीती है। अगर कोई पूछे कि क्या वो अमीर घर में शादी करना चाहती है तो वो कहेगी, मैं खुद ही अमीर घर हूँ। ये कोई डीन नहीं है, वो सच में कोरिया की टॉप बिजनेस फैमिली की बेटी है। आज फैमिली गेट टुगेदर है, वही पुराना माहौल, वही पुरानी बातें, सत्ता के लिए लड़ाई, कोई अपनापन नहीं। पिता के चेहरे से ही पता चलता है कि वो सब समझ चुके हैं। इसलिए जैसे ही बेटी आई, बिना बैठाए ही उन्होंने उसे ग्रुप का सीईओ बना दिया। ये उसके मैनेजमेंट स्किल्स की सबसे बड़ी पहचान है। लेकिन वो सिर्फ पैसे कमाने में ही नहीं, एडवेंचर स्पोर्ट्स में भी माहिर है। हरफनमौला महिला है, लेकिन कहते हैं ना, आसमान में बादल कभी भी आ सकते हैं। और ये बादल आ गए ट्रैक्टर और साइकिल के साथ। एक झटके में वो पेड़ पर लटक गया। उसने बिना सिग्नल वाले वॉकी टॉकी से अपने असिस्टेंट को गालियां दी, लेकिन उसे नहीं पता था कि दूर से एक सैनिक उसे देख रहा है। पहले उसने गुस्से में डांटा, फिर प्यार से मनाया और आखिर में गुस्से में पंख फड़फड़ाने लगी। सैनिक जानता था कि ये महिला खतरनाक नहीं है। उसने धीरे से बंदूक नीचे कर ली और मुस्कुराते हुए इस लड़की को देखा। तभी उसने पेड़ के नीचे आदमी को देखा। आदमी ने तुरंत गंभीर चेहरा बनाया, बंदूक उठाई और सावधानी से आगे बढ़ा। लेकिन वो उत्साहित होकर हाथ हिलाने लगी। ध्यान से देखा तो पता चला कि ये तो नॉर्थ कोरियन यूनिफॉर्म है। आदमी ने बंदूक का लॉक खींचा और उसे नीचे आने को कहा। उसने जल्दी से बटन खोला। कुर्सी अचानक असंतुलित हो गई और वो आदमी की गोद में गिर गई। जगह बिल्कुल सही थी। उसने जल्दी से समझाया कि वो यहाँ कैसे आए। आदमी ने आखिरकार समझ लिया और बंदूक हटा ली, लेकिन उसे जांच के लिए ले जाना चाहता था। जांच के लिए उसने तुरंत सोचा कि उसे टॉर्चर किया जाएगा। वो भागने लगी। आदमी ने उसे चेतावनी दी कि पानी में माइन है। जब उसने जमी हुई महिला को देखा तो उसने हाथ पीछे करके कहा कि सिर्फ वही विशेषज्ञ सही से बचा सकता है। लेकिन अगले ही कदम पर उसने वॉकी टॉकी पर कदम रखा और पानी में गिर गया। अब ये उसका मैदान था। आखिरकार उसने वॉकी टॉकी के बदले सही भागने का रास्ता पाया। लेकिन चौराहे पर उसने खुद पर भरोसा किया और नॉर्थ कोरिया में अद्भुत एडवेंचर शुरू किया। अगली कड़ी में देखिए, अमीर घर की बेटी को कैसे संभालें। जानना चाहते हैं कि माइनफील्ड कैसे पार करें? जवाब एक शब्द में है, दौड़ते रहो। सामने की महिला ने फूल बिखेरते हुए दौड़कर इस खतरनाक माइनफील्ड को पार किया। पीछे के सैनिक डर से सन्न रह गए। आखिर में उसने छलांग लगाई और मौत को छूकर निकल गई। ये किस्मत वाकई जलन पैदा करती है। वो जल्द ही मिलिट्री बफर जोन पार कर बॉर्डर की ओर दौड़ पड़ी। आप सोच रहे होंगे कि नॉर्थ कोरिया की सीमा क्या कागज की बनी है, वो इतनी गहराई तक कैसे पहुंच गई? ये भी किस्मत थी, बस बुरी किस्मत। अमीर घर की बेटी होने के नाते उसने सीईओ बनने की खुशी में एक बार स्काई डाइविंग की, लेकिन एक बवंडर ने उसे नॉर्थ कोरिया में उड़ा दिया। आदमी ने सही रास्ता बताया, लेकिन उसने अपनी छठी इंद्री पर भरोसा किया। वो जितना भागी उतना ही उत्तर की ओर बढ़ी। पीछा करने पर वो और तेज भागी। आखिरकार वो हवा से गिरे पेड़ पर चढ़कर बॉर्डर की हाई वोल्टेज लाइन पार कर गई। गार्ड ड्यूटी पर या तो टीवी देख रहे थे या झाड़ियों में चिट्ठी पढ़ रहे थे। किसी ने नहीं देखा कि वो जंगल में घुस गई। दुर्भाग्य से उसकी टांग चोटिल हो गई। और भी बुरा ये कि वो रास्ता भटक गई। आखिरकार वो एक गांव में पहुंची, लेकिन ये जगह अजीब थी। जैसे ही लाउड स्पीकर बजा, सबने रेडियो एक्सरसाइज शुरू कर ली। बच्चे भी लाइन में लगकर स्कूल जा रहे थे। वो हैरान थी, क्या वो फिल्म सेट पर आ गई है? जब तक उसने बड़े बड़े बैनर नहीं देखे तब तक उसे समझ नहीं आया वो नॉर्थ कोरिया में थी। तभी एक मिलिट्री ट्रक आया। अगर उसे देख लिया गया तो मुश्किल हो जाएगी। तभी एक तेज रोशनी आई और एक साया उसे आंगन में ले गया। उसने ऊपर देखा, वही था। ये बहुत अच्छा था। उसने सोचा, अब वो सिर्फ इसी आदमी को जानती है, शायद वो उसकी मदद कर सके। फिर उसने नखरे दिखाने शुरू कर दिए। उसे लगा कि आदमी उसकी खूबसूरती से प्रभावित है, लेकिन आदमी सोच रहा था कि इस अज्ञात महिला को वहीं खत्म कर दे। आखिरकार आदमी ने उसे रहने दिया और एक कटोरी नूडल्स बना दी। सतर्कता से उसने कहा कि हमारे यहाँ खाने से पहले मेजबान को खाना होता है। आदमी ने उसे देखा और कहा, तुम मुझे बेवकूफ समझती हो। उसने शर्मिंदा होकर चम्मच रख दिया। आदमी अभी भी उसकी पहचान पर शक कर रहा था। उसने जल्दी से बताया कि वो अमीर घर की बेटी है और उसकी गुमशुदगी से दो देशों के बीच युद्ध हो सकता है, यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र भी हस्तक्षेप कर सकता है। लेकिन चाहे उसने कितना भी वादा किया हो, उच्च इनाम का वादा किया या कहानियों से उसे समझाने की कोशिश की, आदमी पर कोई असर नहीं हुआ। तभी दरवाजा खटखटाया गया। सैनिकों का एक दल आया। उसे पता चला कि उनकी लापरवाही के कारण वो बॉर्डर पार कर गई। ये तो बड़ा अपराध है। उसने तुरंत स्थिति को अपने पक्ष में कर लिया। अब तुम मुझे वापस नहीं भेजोगे तो भी भेजना पड़ेगा। पहले उसने मांस खाने की मांग की, फिर खुशी खुशी सब्जी के तहखाने का दौरा किया। खाने के बाद आदमी को वापस यूनिट जाना था। उसने कहा कि अगर कोई इमरजेंसी हो तो उसे फोन कर सकती है। उसने लिखा कि देखभाल करने वाले को बताना। आदमी परेशान हो गया और वो पानी गर्म करके नहाने चली गई। लेकिन जैसे ही वो नहाकर निकली, बिजली चली गई। बाकी घरों में मोमबत्तियां जल रही थी, लेकिन उसके घर में अंधेरा था। जब वो मोमबत्ती ढूंढ रही थी तो बाहर से आवाज आई। वो डरकर पर्दा खींचकर खड़ा हो गया। फूलदान उठाकर दरवाजे पर खड़ा हो गया। जब आवाज करीब आए तो देखा कि आदमी वापस आ गया। उसे रोते हुए देखकर आदमी ने उसे मोमबत्ती दी। उसे नहीं पता था कि कैसे सांत्वना दे।
लेकिन उसे काम पर जाना था। जाने से पहले उसने उसे एक बैग दिया। उसने बाहर आकर उसका नाम पूछा, लेकिन उसने नहीं बताया क्योंकि वो जानता था कि वो वापस नहीं आएगी। उसने बैग खोला, उसमें शैम्पू, साबुन और कपड़े थे। वो सोचने लगी कि वो कितनी शर्मिंदा होगी, लेकिन सबसे प्यारी बात थी एक डिसइंफेक्टेंट की बोतल। वो उसकी चोट के बारे में सोच रहा था, लेकिन जैसे ही वो ट्रेन से उतरा, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अगली कड़ी में देखिए, वो एक गरीब गांव की लड़की बन गई और बंदूक की नोक पर थी। एक हैंडसम ऑफिसर ने उसे बचाने के लिए कहा कि वो उसकी मंगेतर है। गांव की औरतें सुनकर दरवाजे पर आ गई, ये देखने की कौन सी लड़की उनके हीरो को ले गई। किसी ने नहीं सोचा था कि वो खुद बाहर आ जाएगी। बड़ी औरतें उसकी पहचान पर शक कर रही थीं, लेकिन उसने एक नजर में उन्हें चुप करा दिया। आखिर में एक नजर से ही उसने उन्हें बाहर कर दिया। औरतें भी कम नहीं थीं, कहने लगी कि ये लड़की सुंदर नहीं है क्या? मेरे शब्दकोश में सुंदर नहीं जैसा कोई शब्द नहीं है। उसके शरीर से गुस्सा फूट रहा था, जिसे ली जंग योग भी महसूस कर सकता था। इसलिए अगले दिन वो सुबह सुबह दरवाजे पर खड़ी हो गई, ली जंग योग के साथ बाहर जाने के लिए। वो चाहती थी कि सब उसे ठीक से देखें। कहने लगी कि वो सुंदर नहीं है, उसे ये मंजूर नहीं था। फिर दोनों बाहर निकले। उसने ली जंग योग को एक कोरियन ड्रामा का रोमांटिक सीन करने के लिए मजबूर किया। आखिर में उसने अलविदा कहा, जिसे देखकर सबने नजरें फेर ली। वो विजयी मुस्कान के साथ घर लौटी। आज रात उसे जाना था। सबका धन्यवाद करने के लिए उसने एक अवार्ड सेरेमनी रखी। सिर्फ 6 लोग थे, लेकिन उसने इसे ऑस्कर अवार्ड जैसा बना दिया। उसने जो भी अजीबोगरीब अवार्ड्स दिए, ली जंग योग मुस्कुराते हुए देखता रहा। जब सबसे हैंडसम लड़के का अवार्ड आया, तो ली जंग योग नाराज हो गया। आखिरकार उसने सबसे नापसंद व्यक्ति को भी अवार्ड दिया, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। ली जंग योग उसका चेहरा पहले से ही बहुत खराब हो चुका था, लेकिन व्यापार में वर्षों का अनुभव रखने वाला व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है? उसने एक बैग आलू देकर ली जंग योग के लिए एक टमाटर का पौधा खरीदा। तभी वो शांत हुआ। रात में दोनों एक तस्वीर वाली नाव पर सवार हुए, लेकिन जल्द ही समुद्री गश्ती दल ने छापा मारा ली जंग योग और वो जल्दी से केबिन में छिप गए। कप्तान ऊपर से शांत था, लेकिन केबिन में वो बहुत घबराया हुआ था। ली जंग योग ने कहा, अगर कुछ नहीं होता तो अपने कोरियाई विशेष कौशल का उपयोग करो। तभी कप्तान ने केबिन खोला और दस्तावेजों की जांच की। कप्तान ने शिकायत की, ये कौन सी रात की मछली पकड़ने की बात है? चेन लाओया ने कहा, आप यह नहीं समझते कि जब युवा लोग कहते हैं कि वे टहलने जा रहे हैं, तो वे वास्तव में टहलने नहीं जाते। जब वे कहते हैं कि वे एक ड्रिंक लेने जा रहे हैं, तो वे केवल ड्रिंक नहीं लेते। ये सब सीखने का हिस्सा है। कप्तान ने उन्हें जाने दिया, लेकिन उन्हें तुरंत लौटने का आदेश दिया। वो केवल देख सकता था कि उसे वापस ले जाने वाली नाव धीरे धीरे दूर जा रही है। तट पर लौटने के बाद वो ली जंग योग से सांत्वना की उम्मीद कर रहा था, लेकिन वो एक सख्त आदमी था और सांत्वना देने की कला नहीं जानता था। इससे वो गुस्से में घूमने लगा। गुस्से में उसने अगले दिन एक नोट छोड़ा और गायब हो गया। पिछली बार 10वीं से लौटने का मौका चुक गया था, इसलिए इस बार उसने जिद्दी होकर वही रास्ता अपनाने का फैसला किया। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह की सीमा पार करने का क्या परिणाम होगा। उसने बिना जवाब के वॉकी टॉकी पर अपनी स्थिति की सूचना दी और निकलने की तैयारी की। तभी ली जंग योग वहां पहुंचा और देखा कि उसने वॉकी टॉकी का उपयोग किया है। उसने तुरंत उसे बताया कि अगर कोई संदिग्ध सिग्नल मिला तो 10 मिनट के भीतर खोजी दल आ जाएगा। पहाड़ी के नीचे की सेना उनकी ओर बढ़ रही थी। ली जंग योग ने उसे पकड़ लिया और पहाड़ी से कूद गया। दोनों एक साथ दूर की ओर बह गए। जब खोजी दल पहुंचा तो वे पहले ही गायब हो चुके थे। गांव लौटने पर उसे लगा कि ली जंग योग का पद बहुत छोटा है, इसलिए वो कोरिया नहीं लौट सकता। उसे नहीं पता था कि ली जंग योग एक बड़े अधिकारी का बेटा है। ली जंग योग ट्रक की घटना की जांच के लिए मरम्मत दल के पास गया। अपने साथी की मदद से उसने पाया कि वहां ट्रक को गुप्त रूप से संशोधित किया जा रहा था और उसने संशोधित सामग्री भी प्राप्त की। दूसरी ओर उसने सुना कि डाजो ली जंग योग को पदोन्नति दिला सकता है, इसलिए उसने डाजो की पत्नी को खुश करने का फैसला किया। वो डाजो की पत्नी के जन्मदिन की पार्टी में गई। पत्नी ने उसे विशेष सम्मान दिया और उसे बगल में बैठाया। एक साधारण वाक्य ने डाजो की पत्नी को बहुत प्रभावित किया, लेकिन सभी ने खाली हाथ आने पर हंसी उड़ाई। चतुराई से उसने किसी और की शर्मिंदगी से बचने के लिए एक कपड़ा उठाया और उसे फैशनेबल बना दिया। फिर उसने कुछ ऐसा कहा जो वे समझ नहीं सके, जिससे डाजो की पत्नी बहुत खुश हो गई। इस तरह क्रांतिकारी दोस्ती स्थापित हुई। जब डाजो की पत्नी ने उसका नाम पूछा तो उसने एक फिल्म का नाम देखकर खुद को चोई सांसू कहा। पार्टी के बाद उसने डाजो की पत्नी से ली जंग योग के लिए कुछ अच्छी बातें कहने का अनुरोध किया। ली जंग योग के लिए कुछ अच्छी बातें कहने का अनुरोध किया। दीदी दीदी कहकर उसने डाजो की पत्नी को खुश कर दिया और उसने तुरंत सहमति दे दी। दोनों ने बहुत बातें की, जिससे बाहर इंतजार कर रहे ली जंग योग को परेशानी हुई। वो बार बार अपनी साइकिल को वापस लाकर उसे दिखाने की कोशिश कर रहा था कि वो उसका इंतजार नहीं कर रहा है। उसने देखा कि वो उसका इंतजार कर रहा है, लेकिन उसने इसे स्वीकार नहीं किया। वो साइकिल के आगे लगे छोटे कुशन से आकर्षित हुई और उस पर बैठने की कोशिश की। दोनों साइकिल पर सवार होकर एक दूसरे से बहस करते हुए रास्ते पर चलने लगे, जिससे ये बहुत रोमांटिक लग रहा था। अगले दिन वो गाड़ी कॉफी की खुशबू से जागी। ये ली जंग योग था, जिसने सुबह सुबह उसके लिए ताज़ा कॉफी बनाई थी। उसने उसे धन्यवाद देने के लिए अपनी जेब से एक दिल निकाला, लेकिन सख्त आदमी को ये समझ नहीं आया कि इसका क्या मतलब है। उसने कोरियाई ड्रामा के प्रशंसकों से पूछा। तब उसे पता चला कि यह एक प्रेम प्रस्ताव था। उसके साथी ने कहा, इसमें क्या है? ली जंग योग की कोई मंगेतर या पत्नी नहीं है, लेकिन उसकी नजरों से यह साफ था। तभी असली मंगेतर दरवाजे पर आ गई।
लेकिन उसकी नजरों से यह साफ था। तभी असली मंगेतर दरवाजे पर आ गई।